So, hello everyone, and once again we are back with a new chapter of physics, that is motion. That is motion. आप लोगों के लिए 9th क्लास में एकदम न्यू कंसेप्ट रहेगा, ये एकदम न्यू टॉपिक रहेगा, लेकिन बहुत इजी है, डरने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को मोशन एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मोशन इज मूविंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। पोजीशन इज मोशन। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है तो वो क्या है? वो आपका मोशन है ना। लेकिन अगर अपन इसी को थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में पढ़े, इसी चीज को अगर अपन थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में पढ़े तो आप मोशन को लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to time, है ना। अपन फिजिक्स में कोई सी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो अपन किसी चीज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मोशन को मेरे को डिफाइन करना है तो जब वन ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज मोशन, है ना। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो वो क्या होता है? आपका मोशन। जैसे कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया और इसने कुछ टाइम जो है ऑक्यूपाई किया होगा ए से बी तक जाने में, तो उस टाइम में चेंज आया होगा, है ना। पोजीशन में भी चेंज आया और टाइम में भी चेंज आया। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये तो हो गया मोशन। अब हुआ क्या कि मोशन में एक ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भी मूव कर रहा है, वो भी मोशन है, बिल्कुल है। अगर आपका फैन, सीलिंग फैन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सीलिंग फैन अगर एक ही पॉइंट पे एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो भी मोशन है, लेकिन उसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना। या फिर अगर आप एक बात करें आप सिंपल पेंडुलम की, आपके जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल क्लॉक में एक पेंडुलम लगा रहता है जो कंटिन्यूअसली मूव करता है। अगर आप बात करें सिंपल पेंडुलम की तो वो भी मोशन है, बिल्कुल है ना। उसमें भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। अगर आप बात करें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये सन है, इसके अराउंड क्या हो रहा है? अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है, वो भी मोशन है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी और सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे इजी और सबसे पहली टाइप जो है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट और मोशन मतलब होता है मूवमेंट, है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। ये बहुत सिंपल सा काम है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट, मोशन मतलब मूवमेंट। तो जब ऑब्जेक्ट ए टू बी ट्रेवल कर रहा है ना स्ट्रेट पाथ, दैट विल बी योर रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो वो क्या हो जाता है आपका? दैट विल बी योर सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्कुलर मोशन? एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट उसके सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल करे,
जब ऑब्जेक्ट उसके सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल करे दैट विल बी सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक सर्कल है एंड ऑब्जेक्ट का जो पाथ है दिस इज द पाथ ऑफ द सर्कल, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है ये पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ पे वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उसका सर्कुलर मोशन, है ना। चलो, एंड द थर्ड पार्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ट्रेवल करेगा इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन along the fixed axis, और ये जो एक्सिस है ये होनी चाहिए कहां पे, थ्रू द ऑब्जेक्ट। ये जो एक्सिस है ये होनी चाहिए कहां पे, थ्रू द ऑब्जेक्ट, है ना। थर्ड टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अलोंग एक एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा। वी कैन टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज सीलिंग फैन। व्हाट इज सीलिंग फैन, आपका ये फैन है, एक एक्सिस के अलोंग वो फैन जो है कंटिन्यूअसली ऐसा हैंग रहता है और वो उसी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब वो उसी एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो उसी एक्सिस के अलोंग जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। वो रोटेट भी कंटिन्यूअसली कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो अलोंग दी फिक्स्ड एक्सिस जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रोटेशनल मोशन, जब ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करे लेकिन अलोंग दी फिक्स्ड एक्सिस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का जो लास्ट एंड बट मोशन है दैट इज पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। जो अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करें, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशन। जैसे कि मैंने आपको बात किया था एक सिंपल पेंडुलम की। सपोज ये आपका एक पेंडुलम है विथ अ रोप एंड अ बॉब। नाउ ये एक बार यहां गया और ये एक बार यहां गया, है ना। तो ये यहां तक जाने में टाइम ले रहा था 1 सेकेंड, और वापस से यहाँ पे आके यहाँ तक जाने में जो टाइम ले रहा था वो अगेन क्या ले रहा था, 1 सेकेंड, है ना। तो ये हर 1 सेकेंड में अपने आप के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हर 1 सेकेंड में अपने आप के मोशन को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। और अगर रिपीट कर रहा है तो इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन देंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आप के मोशन को, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ऑब्जेक्ट क्या है, हर 1 सेकेंड में अपना मोशन रिपीट कर रहा है। दैट विल बी योर पीरियोडिक मोशन, है ना। चलो, तो मैं अब आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूं। दैट इज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, व्हील्स ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सिंपल पेंडुलम। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों एग्जांपल्स दिए हैं ये कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन के हैं। तो 10 सेकेंड्स में आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए आंसर, फिर मैं बताता हूं इसके आंसर्स क्या होंगे।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। तो बहुत सिंपल सा, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या कहीं पे भी, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है देन वो होगा आपका क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। अब व्हील्स ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अब कार के जो व्हील्स हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जो कार है वो तो कंटिन्यूअसली मूव कर ही रही है ना। तो कार मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली कार के टायर, कार के व्हील्स अगर मूव करेंगे तो कार भी मूव करेगी। तो कार की व्हील्स अगर मूव कर रहे हैं तो कार भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, व्हील्स की, तो व्हील्स जो है कार के एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। कार के जो व्हील्स होते हैं वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग ही कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन तो होगा ही क्योंकि कार आगे जा रही है, लेकिन साथ में इसका जो आंसर होगा वो रोटेशनल मोशन भी होगा। साथ में इसका जो आंसर होगा वो रोटेशनल मोशन भी होगा। क्यों होगा रोटेशनल मोशन? क्योंकि एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग उसके व्हील भी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं। यहां से एक बात अपन लोगों को समझ में आती है दोस्तों, वो ये बात है कि अगर एक एग्जांपल में जरूरी नहीं है कि वन टाइप ऑफ मोशन ही शो हो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल में एक से ज्यादा मोशन भी शो हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल में एक से ज्यादा मोशन बिल्कुल शो हो सकते हैं। सपोज एग्जांपल, एक एथलीट है, वो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या कर रहा है, रन कर रहा है बहुत तेज, और जब वो बहुत तेज रन करेगा, सपोज वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है किसमें, 10 सेकेंड्स में, एंड अनदर सर्कल, अनदर राउंड जो कंप्लीट कर रहा है वो अगेन 10 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही करके हर एक राउंड को 10 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है एथलीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आप लोगों का सर्कुलर मोशन तो है ही है। क्यों है? क्योंकि वो एथलीट एक सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे रोटेट कर रहा है, लेकिन साथ में वो पीरियोडिक मोशन भी होगा। क्यों होगा पीरियोडिक मोशन? क्योंकि हर 10 सेकेंड्स में वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है ना। तो एक एग्जांपल में एक से ज्यादा मोशन बिल्कुल एप्लीकेबल है और बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकते हैं। चलो यहाँ पे बात करता हूं मैं किसकी, सिंपल पेंडुलम की। और सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, सिंपल पेंडुलम अपना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। सिंपल पेंडुलम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए जो सिंपल पेंडुलम का के बारे में मैं बात करूं तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होगा दैट विल बी पीरियोडिक मोशन, दैट विल बी पीरियोडिक मोशन, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने यही आंसर सोचे होंगे अपने दिमाग में और आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस वाज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड इसके आगे अपन मूव करते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अपने फिजिक्स में कोई सी भी क्वांटिटी हो, फिजिक्स में कोई सी भी क्वांटिटी हो, अपन उसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वो होती है, एक तो हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दो चीजों के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फिजिक्स की कोई सी भी टर्मिनोलॉजी को, whether it is acceleration, whether it is speed or whether it is velocity, distance, displacement, anything। अपन फिजिक्स में कोई सी भी चीज को क्लासिफाई करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वी लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी
के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो अपना कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।